दो लोग होते हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का श्याम। दोनों को एक आरी दी जाती है और उनके सामने एक पेड़ होता है। दोनों से कहा जाता है कि तुम्हारे पास 5 घंटे हैं इस पेड़ को काटने के लिए। सबसे पहले राम को कहा जाता है। राम कहता है कि मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता, और वो बैठ गया काटने के लिए। लगा रहा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। देख रहा है कि यार अब तो यार सिर्फ आधा ही काट पाया हूं, 1 घंटे बचे हैं। फिर मेहनत की उसने, काटता रहा, लेकिन वो असफल रहा। हार मान गया, बोला गुरुजी बड़ा मेहनत का काम है, मेरे से नहीं होगा यार ये। 5 घंटे लगा दिए मैंने, कुछ भी नहीं कर रहा था मैं सिवाय काटने के, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, पर मेरे से नहीं हो पाया। कम से कम 7-8 घंटे चाहिए इसके लिए। भाई श्याम से भी कहा भाई तुम भी शुरू करो। श्याम गायब हो गया वहां से। भाई लोग परेशान कि भाई 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, अभी 4 घंटे भी निकल गए, अभी तक श्याम का कोई अता पता नहीं। तब आया श्याम, बोले कहाँ था बे तू? बोला काम था कुछ। आया, 1 घंटे में पेड़ काट के खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? राम तो पूरे 5 घंटे लगा रहा, उससे हुआ ही नहीं, उसने तो 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया। तब श्याम ने कहा कि मैं 4 घंटे इस आरी में धार दे रहा था और 1 घंटे में मैंने पेड़ काट दिया। तो उस स्टोरी ने वाकई हमें हिला दिया कि यार वाकई स्टडी हो सकती है। अगर मैं दिन में 4 घंटे किताब लेके सिर्फ पन्ने पलट रहा हूँ, दिन में क्या करते रहते हैं स्कूल स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, कल स्कूल जाना या नहीं जाना, आधा घंटा जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, इसी विषय पे बात करते रहते हैं अपने खुद से। कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट है तो अगला अटेम्प्ट दूं ना दूं, चल पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा समझ आ गया चल दे देते, नहीं आया बोला इस बार रहने दे यार, रेलवे का रहने देते हैं, एसएससी का दे देंगे। किसी भी फील्ड में मैं सबके साथ है ऐसा। रात को नींद नहीं ले पाया यार, नींद आ रही है, थकान हो रही है, किताब खुला हुआ है, आर्ट्स काउंट हो रहे हैं, 2 घंटे निकल गए, फिर देखते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन है। यार क्या चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही इस बीच में, क्या करूं? तो दोस्तों जरूरी नहीं कि 5 घंटे लेके बैठना, 10 किताबें रख ली, 10 किताबें पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें। आप दिन के 24 घंटे में डिसाइड करिए कि 7 घंटे की नींद, अरे सो जाओ ना, मैंने कई वीडियो में कहा है कि 5 घंटे नहीं 7 घंटे सो, कोई बात, 7 आवर्स की स्लीप लो। उसके बाद 1-2 घंटे ये सोचने में निकाल दो क्या करूं नहीं करूं, ठीक है, लेकिन अगर 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो उस बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। वॉशरूम भी जाना है तो पहले हो लो, सब कुछ क्लियर कर लो, लेकिन 2 घंटे सिर्फ स्टडी। अब यहां बात आएगी कि समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा, 2 घंटे दीजिए तो सही। हाँ, अगर हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हाँ अदर बच्चे के कंपैरिजन में 4 चैप्टर की जगह हम 2 पढ़ पाएंगे, 3 पढ़ पाएंगे, वो 4 पढ़ लेगा। बट यही हमारी इफेक्टिवनेस स्टडी है, स्मार्ट स्टडी है। किताबें भर लेने से कि ये किताब देख लेता हूँ, अबे यार इसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरा वाला देख लेता हूँ। और एक रेलवे के टीटी ने मुझसे कहा था रेलवे में बैठे हुए सफर में कि दोस्त सिर्फ किताब रख लेने से कोई विद्वान बन जाता तो लाइब्रेरियन दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होता, क्योंकि उसके पास ढेर सारी किताबें होती हैं। तो सिर्फ किताब रख लेने से हम एक अच्छी स्टडी नहीं, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। 10 की जगह 2 बुक्स रखिए, लेकिन उसी में सही से पढ़िए। और मैंने पहले भी कहा है, 3 किताब पढ़ने की बजाय आप एक किताब को 3 बार पढ़िए, ये ज्यादा इफेक्टिव है। अपने डाइट पे ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है इन सब चीजों का। नॉर्मली हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक लंबा सा टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब एक फर्स्ट क्लास टाइम टेबल बनाते हैं। मैं बता दूं कि अकाउंट्स में एक वर्ड आता है गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा, काम इससे नहीं चलता, पीरियोडिक में काम करना पड़े। लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक हम अगर रात में बैठ रहे हैं तो कल दिन में क्या क्या पढ़ेंगे, 5 मिनट दीजिए उस चीज के ऊपर कि मुझे ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है। और सुबह उठिए, 10 मिनट लेट हो जाइए कोई बात नहीं, लेकिन वो सारे काम कवर करने हैं। रात तक 1-2 चीज छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, चलता है। अगले दिन फिर से स्टार्ट करिए, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं मुझे। हमेशा एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए। लॉन्ग टाइम टेबल किसी का नहीं चल पाया आज तक, ना मेरा ना आपका, किसी का भी नहीं, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो। हमेशा पीरियोडिक में चलिए, छोटे छोटे पार्ट्स में, एक दिन का टाइम टेबल, हर रोज का टाइम टेबल। अब आप कहेंगे यार हर रोज टाइम टेबल बनाएंगे, आपने भी पहले वीडियो में कहा था कि जितना तुम टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट करते हो इतना पढ़ लेते तो 10-12% ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ये बात, लेकिन यार दिन के 24 घंटे की 5 मिनट अगर हम इस बात पे दे दें कि आने वाले दिन हम क्या करने वाले हैं, दोस्तों ये 5 मिनट अगले दिन का 4 घंटे बचा लेगा आपसे। तो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी। और दोस्तों मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, आपको अब तक तो लग ही गया होगा कि अगर मैंने पढ़ के बोलना स्टार्ट कर दिया जिस दिन, उस दिन आपको लगेगा वाह सर क्या बात कर रहे हो आप, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। इफेक्टिवनेस हमें छोटी छोटी बातों में ढूंढना पड़ेगा। आज एक टॉपिक देके जाता हूँ, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट, यार ये सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। आज हर एक के मुंह से, मेरे भी किसी वीडियो में आपने सुना होगा
कि हमें खुद से मोटिवेट रहना है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बड़ी बड़ी बातें कह दी कि सेल्फ मोटिवेशन, आखिर ये होता क्या है, इसकी जड़ क्या है? जरूर हम इस पे आगे बात करने वाले हैं। और आज सिर्फ इतना ही कि यार इस चीज को समझिए और इस तरीके से पढ़ना, और वाकई एक इफेक्टिवनेस स्टडी हो सकती है। हम वो 4 घंटे टाइम वेस्ट करने की बजाय 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन सही से पढ़ें। उस 3 घंटे में ठीक है, निकालिए ना, 3 घंटे में सोचिए क्या करूं ना करूं, लेकिन वो समझ आता है कि वो 3 घंटा मैंने क्या करूं ना करूं में ही गुजार लिया। बाद में पता चलता है कि वो काम मैं पढ़ नहीं रहा था, पढ़ा मैं सिर्फ 1 घंटे ही हूँ, सिवाय इसके कि 4 घंटे बुक्स लेके और उसमें आलतू फालतू काम करते रहे, और बाद में कहें कि 4 घंटे पढ़ता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। रास्ता भटक रहे हैं हम, अपने आप को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। बहुत सी बातें हमने बहुत से लोगों से सुनी है जो मुझे लगता है यार ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। सीरियसली लास्ट में मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक है अब आने वाले वीडियोस में, क्या ये सेल्फ मोटिवेशन क्या, और आने वाले वीडियोस में हम इस पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि है भी या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।